Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are going to discuss the session number 6 in socialization chapter. Beta, the topic that we will discuss in today's session number 6 is psychoanalytic theory. बेटा आज के सेशन में हम साइकोएनालिटिक थ्योरी को डिस्कस करेंगे जो कि सिगमंड फ्राइड की दी हुई है। अच्छा बेटा, इंसान की जो शख्सियत होती है, इंसान की जो पर्सनालिटी होती है, वो सोशलाइजेशन का आउटपुट होती है। यानी जिस तरह की आपकी सोशलाइजेशन होती है उस तरह की ही आपकी पर्सनालिटी बन जाती है। तो बेटा ये जो थ्योरी है, ये पर्सनालिटी की थ्योरी है कि इंसान की पर्सनालिटी इस तरह होती है। आपको क्या लगता है ये जो आपके सामने तस्वीर है ये क्या है? इसको देखकर यानी कोई ऐसी तस्वीर आपको याद आ रही हो? एनीवन? हेलो सर, ये जैसे पहाड़ लग रहा है सर। बिल्कुल पहाड़। ये किस में पहाड़ है? इंसान इंसान के दिमाग में सर। अच्छा बेटा, ये जो आप देख रहे हैं ये समंदर की तरह पानी दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहे हैं? हेलो? यस सर। यस सर, दिखाई दे रहा है। हाँ, ये समंदर है फॉर एग्जाम्पल, और ये समंदर के अंदर पहाड़ है, और ये पहाड़ का कुछ हिस्सा जो है समंदर के पानी में डूबा हुआ होता है, और काफी हिस्सा, कुछ हिस्सा इसका यानी जाहिर होता है। ठीक है बेटा, वैसे तो दो हिस्से वैसे होते हैं, लेकिन इस बंदे ने 3 हिस्से बताए हैं टोटल आपकी पर्सनालिटी के। बेटा सबसे बेसिक, सबसे बुनियादी हिस्सा जो अनकॉन्शियस यानी लाशऊरी, आपको आप वो चीजें लाशऊर में होती हैं, आपके शऊर में नहीं होती। जैसे समंदर में तह में चीजें छुपी हुई होती है ना, आप बाहर अगर समंदर के पानी में कश्ती में बैठे होते हैं तो उन चीजों का पता आपको बहुत ही कम होता है कि नीचे क्या है। तो बेटा बिल्कुल उसी तरह आपके अंदर क्या है आपको कभी कभी पता ही नहीं चलता कि मेरे अंदर में क्या है। अनकॉन्शियस, उसको हम क्या कहते हैं? अनकॉन्शियस लेवल, यानी गैर शऊरी सतह। बेटा उसमें आपकी पर्सनालिटी का जो हिस्सा होता है वो होता है इड। इड क्या है बेटा? बेसिक इम्पल्सिस। बेसिक इम्पल्सिस यानी इंसान के लिए जो बुनियादी चीजें होती हैं वो इंसान के इस पार्ट में से निकलती हैं। मिसाल के तौर पर सेक्स है, एग्रेशन है, इसी तरह और भी बुनियादी जो चीजें हैं जो बंदा कभी कभी जाहिर नहीं करता, अंदर पड़ी होती है, जाहिर नहीं करता कि मेरे अंदर में क्या है। ठीक है बेटा, तो दैट इज द पार्ट ऑफ इड। अच्छा, इड क्या कहता है? इड सीकिंग इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। इड कहेगा जो सामने अभी मैंने चीज देखी बस वो मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए। अच्छा बेटा, इड की मिसाल बच्चे की तरह होती है। जैसे 1 साल 2 साल का बच्चा होता है ना, वो कहता है जो कुछ मैं अपने सामने देखूं वो बस मुझे चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। तो बिल्कुल उस बच्चे की तरह ये इड होता है, और वो क्या करता है? सीकिंग इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। वो चाहता है कि जो मेरे माइंड में अभी बात आई है वो पूरी होनी चाहिए। इरेशनल एंड इम्पल्सिव। इरेशनल यानी कभी कभी इसकी ये जो तमन्नाएं होती हैं, इसकी ख्वाहिशात होती हैं जो यानी निकलती है, वो इरेशनल होती है, यानी रेशनल नहीं होती। वो चीजें जो पूरी नहीं हो सकती, कभी कभी ऐसी चीजें भी निकलती हैं कि भाई मेरी लेडी डायना से शादी हो जाए, या इस तरह की यानी बड़ी लेवल की चीजें जो यानी पॉसिबल नहीं है इंसान के उस रेंज में, वो चीजें भी इड में आती हैं। एंड इम्पल्सिव, इम्पल्सिव कहते हैं कि कोई चीज जो बगैर सोचे समझे
आपके यानी आ जाए, दिल में आ जाए, इसको हम इम्पल्सिव कहते हैं। ऑपरेट्स एट अनकॉन्शियस लेवल, बेटा ये जो इड होता है अनकॉन्शियस लेवल में ऑपरेट कर रहा होता है। अच्छा, ये बच्चे की तरह होता है इड। सुपर ईगो, बेटा ये प्री कॉन्शियस लेवल में होता है। अब आपको पता है जो छोटा बच्चा होता है 2 साल 3 साल का, वो अगर बाजार में जाएगा तो अपनी माँ से अपने बाप से जिद करेगा कि भाई मुझे तो ये खिलौना चाहिए। अब वो ये नहीं देखेगा कि आया मेरे माँ बाप के पास इसके लिए पैसे हैं या नहीं, उसको तो बस अपनी जिद पूरी करानी होती है। तो बेटा इड का काम भी ये है कि बस, कभी कभी आपने कहा है ना कि भाई दिल जो है वो एक जिद्दी बच्चा होता है, क्योंकि वो जिद करता है कि भाई बस मुझे फला बंदा चाहिए, इट मीन्स मुझे चाहिए। तो या मुझे फला चीज चाहिए, इट मीन्स मुझे चाहिए। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो ये नहीं देखता कि आया ये चीज मेरे लिए फायदेमंद है या नहीं, और मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, उसको बस ये चीज चाहिए। लेकिन बेटा ये सुपर ईगो क्या होता है, आप देखेंगे प्री कॉन्शियस लेवल, प्री कॉन्शियस यानी दरमियानी लेवल, अच्छा ये लाशऊरी होती है। ठीक है बेटा, गैर शऊरी, लाशऊरी, शऊरी। अच्छा बेटा, ये क्या है सुपर ईगो? सुपर ईगो जिसको हम जमीर भी कहते हैं कभी कभी, आइडियल्स एंड मोरल्स। आपको आपकी सोसाइटी सिखाती है ना डूज एंड डोंट्स, आपको ये करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए। आपके माँ बाप सिखाते हैं, स्कूलिंग में आप सीखते हैं, आपके जो मजहबी स्कॉलर्स होते हैं वो आपको बताते हैं कि बेटा यू शुड डू दैट एंड यू शुड नॉट डू दैट। तो वो सारी चीजें आपके सुपर ईगो में जमा हो रही होती हैं। तो सुपर ईगो क्या है? आइडियल्स एंड मोरल्स, स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन, incorporated from parents, becoming a person's conscience operates mostly at preconscious level। अच्छा बेटा, ये बेसिकली बुनियादी तौर पर आपके वालिदैन आपको देते हैं और उसके दूसरे नंबर पे आपके असातिज़ा देते हैं। ठीक है बेटा, तो अब तक हमने पढ़ा है इड और सुपर ईगो। बेटा आप यूं समझें, इड जो है वो नफ्स है। कभी कभी आपने पढ़ा होगा ना मजहबी किताबों में कि भाई इंसान का जो नफ्स है वो उसको तबाह कर देता है, अजीब अजीब ख्वाहिशात करता है, तुम ये करो वो करो। अगर इंसान उन चीजों के पीछे भागता है तो अपने आप को तबाह बर्बाद कर देता है। ठीक है बेटा, सुपर ईगो क्या है? उसके अपोजिट में सुपर ईगो जमीर का नाम है। जमीर क्या होता है बेटा? जमीर एक ऐसी चीज होती है जो आपको कभी गलत काम नहीं करने देती। जब कभी इड आपके दिमाग में कोई बुरा ख्याल पैदा करता है कि तुम्हें ये चीज करनी चाहिए, आपका जमीर कहता है नहीं भाई मुझे ये चीज नहीं करनी है, अल्लाह मियाँ देख रहा है, उसके अलावा मेरे जो है वो घर वाले हैं वो देखेंगे तो वो क्या करेंगे, मैं तो यानी मेरा सर शर्म से झुक जाएगा अगर ये चीज उनको मालूम पड़े तो ये जमीर होता है इंसान का। बेटा इड और सुपर ईगो, नफ्स और जमीर। बेटा अगर इंसान का इड जो है वो हेवी हो, इसकी मिसाल आप तराजू से ले लें। तराजू में जो पलड़ा भारी होता है वो ही नीचे होता है, उसकी बात ही चलती है। तो बेटा आया इंसान जो है इड की बात मानता है, सुपर ईगो की बात मानता है? आपने देखा होगा जो मुजरिम लोग होते हैं, जो जेलों में पड़े होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, लोगों को मारते हैं, यानी उनके दिल में कोई बात आती है कि मुझे ये चीज करनी चाहिए पैसों की खातिर, वो पैसों की खातिर कर देते हैं, इवन इंसान को मार देते हैं। उनका जमीर नहीं होता भाई, उनका जमीर बहुत ही छोटा सा होता है, जिसको भी वो लोग मार चुके होते हैं, उसका कोई वजन ही नहीं होता। और नफ्स उनका बहुत भारी भरकम होता है, इसीलिए वो लोग नफ्स की हर बात मान रहे होते हैं। ठीक है बेटा, तो अच्छा दूसरी एग्जाम्पल अगर इड और सुपर ईगो की ली जाए, तो बेटा इड जो है वो छोटे बच्चे की तरह है जो जिद करता है, और सुपर ईगो जो है वो बाप की तरह है जो उसको ठीक रखना चाहता है कि यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग रॉन्ग, यू कैन नॉट डू एनीथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इन सोसाइटी। ठीक है बेटा, तो इड बच्चे की तरह है, सुपर ईगो बाप की तरह है।
ठीक है बेटा, अब मुझे आप बताएं ईगो, ईगो क्या होगा? ईगो, अगर इड जो है वो बच्चे की तरह है और सुपर ईगो बाप की तरह है, तो बेटा ईगो क्या होगा? एनीवन? हेलो? सर, यंग लड़के की तरह, नहीं जवान लड़का। नहीं बेटा, आपका जो यानी कि ईगो है वो माँ की तरह होता है। ठीक है बेटा, माँ क्या काम करती है? बेटा माँ जो है वो ये काम करती है कि अपने बच्चे की, अपना जो बच्चा होता है उसकी बात भी देखती है कि भाई ये क्या कह रहा है, और फिर ऊपर जो उसका शोहर यानी सुपर ईगो होता है उसकी भी देखती है कि वो क्या चाहता है, फिर वो कोई दरमियानी रास्ता निकालती है, उसको हम कहते हैं ईगो। तो क्या है? एग्जेक्टिव मीडिएटिंग बिटवीन impulses and super ego inhibitions, tasting reality rational, operates mainly at conscious level but also at preconscious level। यानी कि बेटा ये जो ईगो है ये आपकी इड की तमन्नाएं भी देखता है कि भाई इड क्या चाहता है, और फिर सुपर ईगो को भी देखता है। ठीक है बेटा, सुपर ईगो को देखकर उन सुपर ईगो की बात भी देखता है, इड की बात भी देखता है, फिर कोई दरमियाना रास्ता निकालता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये जो नीचे हमने इड में ये डिस्कस किया कि सेक्स एंड एग्रेशन, ये इंसान की बेसिक इंपल्सेस होती है जो इड से निकलती हैं। अब देखें बेटा, आप लोगों ने ये तो वाकयात सुने होंगे कि भाई फला मुजरिम ने फला मासूम लड़की के साथ जो वो ज्यादती कर दी। अब उन लोगों की शख्सियत किस तरह की होती है? बेटा उन लोगों का इड जो है वो बहुत ज्यादा भारी भरकम होता है, अनकंट्रोल्ड होता है, और उनका जो सुपर ईगो है बहुत ही कमजोर होता है, वो उनको रोक ही नहीं सकता। ठीक है बेटा, इसीलिए और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल बंदा होता है, नॉर्मल पर्सन होता है, वो क्या करता है? वो बेटा अपने इड की भी सुनता है और अपने ईगो को भी मद्देनजर रखकर कोई स्टेप लेता है, वो नॉर्मल बंदा होता है। एबनॉर्मल बंदा कौन सा होता है? एबनॉर्मल बंदा वो होता है जिसका यानी सुपर ईगो कमजोर होता है और इड जो है वो बहुत ज्यादा भारी भरकम और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है बेटा, अब वो यानी सिर्फ और सिर्फ इड की बात मानता है, अब वो उसका ईगो हमेशा इड की तरफ वोट करेगा, इड की बात मानेगा, सुपर ईगो को नहीं देखेगा। बेटा इस तरह की पर्सनालिटीज हमेशा एबनॉर्मल, मुजरिम और गलत काम करने वाले होते हैं। अच्छा बेटा, अब मुझे आप बताएं कि इस तरह के लोग जो हमेशा सुपर ईगो की बात मानते रहें, अपने इड की जो है किसी भी बात को ना माने, उसको दबोच कर रख लें, उस तरह की पर्सनालिटीज किस तरह की होती हैं? कोई एक एग्जांपल मुझे बताएं। हेलो? सर, वो एक अच्छे मुसलमान हो सकते हैं, अच्छा इंसान। हाँ, यानी कि वो लोग होते हैं जिनका अपने नफ्सों पे कंट्रोल होता है, उनके नफ्स उन पे कंट्रोल नहीं किए होते हैं, बल्कि वो अपने नफ्स पे, अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल किए बैठे होते हैं, और कोई भी गलत काम वो लोग नहीं करते। आ रही है बात समझ में बेटा? तो ये उस तरह के पर्सन होते हैं। अब बेटा आप किसी भी पर्सनालिटी को जज कर सकते हैं साइको एनालिसिस में, यानी इड, ईगो, सुपर ईगो। अच्छा बेटा आप यूं समझें, ये दो जानवर होते हैं आपके अंदर में, एक अच्छा जानवर, एक बुरा जानवर। ठीक है बेटा, यानी एक अच्छा कुत्ता, एक बुरा कुत्ता। अगर आप बुरे कुत्ते को खिलाते रहेंगे तो वो यानी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। ठीक है बेटा, और अगर आप अच्छे वाले कुत्ते को खिलाते रहेंगे जो कि सुपर ईगो है, तो वो स्ट्रांग होता जाएगा, वो हेल्दी होता जाएगा, जिसकी बात आप मानते जाएंगे वो स्ट्रांग होता जाएगा, और फिर उसका असर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा आपकी पर्सनालिटी में। यानी अगर आप इड की बात मानते जा रहे हैं, जो दिल में आता जा रहा है और आप वो करते जा रहे हैं, इट मींस आप किस कुत्ते को खाना खिला रहे हैं? बुरे कुत्ते को खिला रहे हैं।
और फिर वो इतना ताकतवर हो जाएगा कि उसके सामने आपकी एक नहीं चलेगी। अक्सर लोग ये जो मवाली होते हैं ना, मवाली, उनको लत लग गई होती है। अब उनका इड कहता है कि भाई बस नशा चाहिए मुझे, और फिर वो, यानी उनका सुपर ईगो उनको रोक ही नहीं पाता, वो इस कदर कमजोर होता है। अच्छा बेटा, इसकी एक और मिसाल, यानी जैसा कि मैंने पहले सर मैं भी बताया कुछ ऐड करना चाहता था। कि बेटा, सर मैं भी कुछ ऐड करना चाहता था इसी सेंटेंस में। जी 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 बेटा, करें करें। जैसे सर चोर मतलब कहता है कि मुझे चोरी करनी है, कमाना नहीं है, मेहनत नहीं करनी। जी जी वही मतलब उसका भी ईट कहता है कि तुम चोरी करो, वो आसान तरीका है, मतलब मेहनत करोगे तो मुश्किल है तुम्हारे लिए। जी। अच्छा बेटा, ये मैं आपको दूसरी एक और मिसाल बताना चाह रहा था, उसी बेटे, माँ और बाप के दरमियान। अब देखिए, इट जो है वो छोटा सा बच्चा है, ठीक है, बेटा है, और सुपर ईगो बाप है। ईगो जो है वो माँ होती है। यानी काम करना किसको होता है? काम ईगो को करना होता है। वो सुपर ईगो की तरफ भी देखती है और इड की तरफ भी देखती है। अच्छा, अब वो क्या, किसकी बात मानेगी? बेटा, अगर उस माँ का जो बेटा यानी इड है वो बड़ा हो गया है और बहुत बड़ा पावरफुल हो जा गया है, बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है, और जो सुपर ईगो है वो बूढ़ा हो गया है, वो चल फिर नहीं सकता, अब वो माँ हमेशा बेटे की बात मानेगी। लेकिन अगर इड जो है वो मासूम है, छोटा है अभी, और वो जो सुपर ईगो पावरफुल है, तो वो माँ हमेशा उस पावरफुल बाप की बात मानेगी, बच्चे के बाप की बात मानेगी। ठीक है बेटा, तो ईगो आप यूं समझे, ईगो का काम दरमियानी होता है। उसने इड को भी देखना होता है, ईगो को भी, सुपर ईगो को भी देखना होता है। वो किसकी तरफदारी करेगी? जो ज्यादा पावरफुल होगा उसकी तरफदारी करेगी। ठीक है बेटा, तो दैट इज कॉल्ड साइको एनालिसिस अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी। अगर कोई सवाल हो इसके मुताबिक तो बेटा आप पूछ सकते हैं। एनीवन? हेलो? यस सर, थोड़ा सा आप एक दफा ये छोटी छोटी डेफिनेशंस में एक्सप्लेन कर सकते हैं दोबारा से? थोड़ा समझ नहीं आया। बेटा, इंसान की पर्सनालिटी के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है इड, जो कि बुनियादी होता है। अब आप, अच्छा, आपके अंदर में हमेशा अच्छे ख्यालात भी आते हैं, बुरे बुरे ख्यालात भी आते हैं, लेकिन क्या आप उन बुरे ख्यालात को इजहार कर देते हैं आप अपने मुंह से? नहीं, आप नहीं कर सकते। कौन रोकता है आपको? आपका सुपर ईगो, कि नहीं भाई ये गलत बात है। आपने ये सोच लिया गलत बात है, तो आपका इड, आपका ईगो भी आप उस बात को फॉलो करेगा और वो बात जहन से नहीं निकालेगा। ठीक है बेटा, तो इड क्या है? इड इज द पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी व्हिच इज डीपली रूटेड इनसाइड। आपके अंदर में, बहुत ज्यादा अंदर में वो चीज पड़ी होती है। इट प्रोड्यूसेस इरेशनल इम्पल्सेस। वो हमेशा इस तरह की बातें अपने अंदर से निकालता है जो कि पूरी नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, और सुपर ईगो, यस सर। सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो इज द पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी व्हिच हैज बीन क्रिएटेड बाय द सोसाइटी। ये सोसाइटी की वजह से क्रिएटेड हुआ होता है। आप देखेंगे गांव में जाएंगे ना, वहां पे जहाँ पे अच्छी तरबियत नहीं है, बस लोग सिर्फ जानवरों की तरह खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, कोई तरबियत, कोई तालीम नहीं होती, वहां पे सुपर ईगो बहुत कमजोर होता है, वहां पे इड बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। ठीक है बेटा, जो बात उनके माइंड में आती है वो कर लेते हैं, गलत काम कर लेते हैं, उनको किसी चीज का एहसास तक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका सुपर ईगो डेवलप्ड ही नहीं है। और ईगो क्या है बेटा? ईगो एक दरमियानी चीज है जो इड की तरफ भी देखता है और ईगो की, सुपर ईगो की तरफ भी देखता है। फिर वो दरमियानी कोई रास्ता निकालता है, या वो ये देखता है कि दोनों में से कौन सा ज्यादा पावरफुल है, मैं उसकी बात मानूं। ये ईगो का काम होता है। अच्छा, आपको कभी कभी बेटा किसी पे गुस्सा आता है, फॉर एग्जाम्पल कोई पुलिस अफसर है, उसने इंसल्ट कर दी, आपको बहुत गुस्सा आ गया। अब इड में गुस्सा आ गया कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बात कहने की, टोकने की। अच्छा, ये इड में आया। अब यस आप सर।
आप आपके दिल में आता है कि मैं भी उसको बदले में यानी थप्पड़ दे मारूं, लेकिन आपका सुपर ईगो कहता है नहीं भाई, ये पुलिस अफसर है, ये आपको थाने में बंद कर सकता है। यानी सोसाइटी में आपने क्या सीखा हुआ है वो आपके सुपर ईगो में पड़ा होता है। वहां से सिग्नल आते हैं कि नहीं भाई, आप अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, आप जेल में चले जाएंगे। आपके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। ये सुपर ईगो का सिग्नल आएगा। अब ईगो के पास दोनों बातें आ गई। इड इड की क्या बात है कि मुझे थप्पड़ बदले में मारना चाहिए, और सुपर ईगो का रिस्पॉन्स भी आ गया। अब दोनों को माइंड में रखकर ईगो वो स्टेप लेगा। अगर सुपर ईगो बहुत ज्यादा वीक है, उसको इतनी ज्यादा तालीम नहीं है, उसको इतने ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस का पता नहीं है, तो वो इड की बात मानेगा। लेकिन अगर वो ईगो जो है, उस पर्सनालिटी का ईगो जो है, या वो पर्सनालिटी जो है बड़े अच्छे माहौल में, पढ़ी लिखे माहौल में रही है और पढ़ा लिखा बहुत अच्छा है, तो वो अपने हर एक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस देखेगा। ठीक है बेटा, फिर वो ईगो जो है वो हमेशा इड की बात नहीं मानता, बल्कि सुपर ईगो की बात मानता है। तो बेटा आप यहाँ पे एक और बात वाजी होती है कि आपने देखा होगा काफी लोग जो है वो जो दिलो दिमाग में आता है वो कर लेते हैं, बाद में पछताते रहते हैं कि भाई मुझे ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। वो लोग कौन यस होते सर। हैं? वो लोग कौन होते हैं जिनका सुपर ईगो बहुत ज्यादा कमजोर होता है। ठीक है बेटा, वो इड की बात हर बात मान रहे होते हैं, तो इड उनका स्ट्रांगर हो जाता है, और फिर आगे चलकर वो इड की हर बात मान रहे होते हैं। सुपर ईगो उनको गाइड ही नहीं कर पाता, वो गलत काम करके फिर उनको पता चलता है यार ये तो तूने गलत काम कर दिया। यस सर, यानी सही है। यानी यानी कि बगैर सोचे समझे कोई काम कर देना, इसके आपको बहुत ज्यादा नुकसानात होते हैं। बगैर सोचे समझे काम क्या होता है, ईगो क्या करता है, इड जो कोई बात करता है वो डायरेक्टली ईगो उस पर अमल कर देता है। सुपर ईगो को बाईपास कर लेते हैं, सुपर ईगो से पूछते ही नहीं है। जब ऐसी कंडीशन हो जाए तो यानी आपको नुकसानात पहुंचने की ज्यादा चांसेस होते हैं। एक और मिसाल बेटा, इड जो है वो आपका दिल है, सुपर ईगो जो है वो आपका माइंड है। दिल में ख्वाहिशात आती हैं, मुझे ये काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, आपका दिमाग उस पर सोचता है, वो कहता है नहीं भाई ये चीज अच्छी नहीं है, आपको नुकसान होगा। फिर ईगो क्या करता है, इन दोनों की आपस में जो गुफ्तगू होती है उसकी बुनियाद पे जिसकी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसकी बात पर अमल करता है ईगो। ठीक है बेटा, लेकिन आपने देखा होगा जो अनपढ़ किस्म के लोग होते हैं, जाहिल किस्म के लोग होते हैं बेटा, उनका सुपर ईगो आप यूं समझे चूहे के जितना होता है, और उनका इड जो है वो हाथी की तरह होता है। और वो जो हाथी है चूहे की परवाही नहीं करता, और हाथी डायरेक्टली इसको कमांड करता है कि तुम ये चीज करो। फिर ईगो जो है वो डायरेक्टली इड की बात मान रहा होता है, सुपर ईगो को वो और यानी बाईपास कर रहा होता है, सुपर ईगो की बात ही नहीं मान रहा होता। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा बेटा, अब यस मुझे सर। कोई सर कोई बच्चा रिपीट करेगा इसको ताकि मैं समझ जाऊं कि आप लोग समझ गए हैं। व्हाट इज साइको यस सर। व्हाट इज साइको यस सर। यस सर। सर इड इड यस जो सर। होता है, इड जो होता है वो जो होती है सर, जैसे नफ्स हो गया हमारा, या जो भी हमारा दिल चाहे वो करना, बस जो भी हमारी दिल चाहे वो कर दें, उसकी रिजल्ट जाने बगैर, बस हमें पता हो कि ये चीज नुकसान देगी, लेकिन वो अपनी ख्वाहिश के लिए हम कर दें, उसे कहते हैं इड। जैसे कि अक्सर करके विलेज में ऐसे होता है कि वो लोग क्या करते हैं, एक जमीन के टुकड़े पे दूसरे आदमी का कत्ल कर देते हैं। तो वो उनका इड जो है वो सुपर हाई लेवल पे होता है, इसलिए वो जो है ना, वो सोचते नहीं कि इंसान इम्पोर्टेंट है जमीन से, जमीन के टुकड़े से, तो वो उसको मार देते हैं। सुपर ईगो जो होता है वो होता है जमीर, जो आपको रिजल्ट बताता है कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। मीन वो आपको बताता है कि इसके नुकसानात ये होते हैं, इसके फायदे ये होते हैं। मीन उसमें जो है ना वो बंदा एबल हो जाता है, कोई भी काम करने से पहले वो सोचता है, उसको सोच आती है। जो भी, जैसे आपने ये ट्रैफिक वाला मिसाल दिया कि वो पुलिस वाले को अगर वो रिप्लाई देने की कोशिश करेगा या क्या, तो ऑटोमेटिकली जो सोसाइटी के रूल होते हैं वो उसके जहन में आ जाएंगे कि अगर मैंने ऐसे किया तो मुझे जो है ना ऐसा करना, ऐसा होगा मेरे साथ। और जो ईगो होता है, ईगो सर मुझे लगता है ये मुनाफिक टाइप है सर। वो कभी किसकी बात मानता है, कभी किसकी बात, आई मीन जहाँ पर ज्यादा वो होगी सर,
जिसकी ज्यादा बात चलेगी वो उसी की मानेगा। जैसे कि अगर इड हाई लेवल पे है तो वो उसी की बात मानेगा। अगर सुपर ये ईगो है, उसकी हाई लेवल पे बात है, मीन वैल्यूएबल है, तो उसकी मानेगा। इनफ सर। एग्जैक्टली, बेहतरीन अंदाज में बेटा आपने बताया। अच्छा बेटा देखिए, इड में से जो ख्वाहिश आई कि भाई मैं पुलिस वाले को बदले में मार दूं, थप्पड़ मार दूं, अब ये ख्वाहिशात आकर इस किनारे पे रुक गई। क्यों रुक गई? सुपर ईगो ने इसको डरा के यहाँ पे रोक दिया कि भाई अगर आपने ये चीज की तो आपको जो है वो नुकसान होगा। अच्छा, फिर भी कभी कभी लोग वो गलत काम कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि ये जो सुपर ईगो है ये एक तरह का दरवाजा होता है, जो बहुत ही कमजोर दरवाजा होता है। ये जो इड है ये बड़ा बदमाश होता है, और ये बदमाश क्या करता है? सुपर ईगो का दरवाजा तोड़कर ईगो को कमांड देता है कि भाई तुम थप्पड़ बदले में मार दो, और फिर ये ईगो क्या करता है? थप्पड़ बदले में मार देता है, और फिर ये पूरी पर्सनालिटी क्या होती है? मुश्किलात में आ जाती है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा यस सर। अच्छा बेटा, अब हमें 2 सेशन और डिस्कस करने हैं, जिसके लिए हमें 5 मिनट का ब्रेक होगा, और ये हमारा सेशन यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू।